से भी आते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहनवाज सर। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में समय निकालने के लिए। ये लगाइए शाहनवाज भाई, हुआ क्या ये तो उम्मीद किसी ने नहीं की थी और आपके विरोधियों ने तो की ही नहीं थी। लाइट नहीं भाई। हेलो शाहनवाज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, हम लोग जब कैंपेन में थे तभी से ये अंदाज़ा था कि ये एनडीए की सुनामी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में जिस तरह का रिस्पांस आया उससे साफ दिखता था कि इस बार लोग वोट कर रहे हैं, महिलाएं वोट कर रही हैं, युवा वोट कर रहे हैं। और हमारे जो विरोधी थे उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, वो सिर्फ आलोचना करने में लगे हुए थे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में आए थे और उसके बाद राहुल गांधी पूरी तरह से 50-60 दिन के लिए बिहार से बाहर थे। तेजस्वी यादव सिर्फ अपना अलग कैंपेन कर रहे थे। अब उनकी पार्टी के अंदर कोई दूसरा नेता नहीं था। उनके पास 2 हेलीकॉप्टर था, एक हेलीकॉप्टर से 9 सभा, एक हेलीकॉप्टर से 9 सभा। वो जाते थे, हाथ हिलाते थे और चले जाते थे। तो ये बात पता हो गई कि तेजस्वी यादव अपने अलावा किसी को समझते नहीं। फिर उन लोगों ने कहा कि माई समीकरण है, और जबकि माई समीकरण की जगह उन्होंने मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का समीकरण बना लिया। तो बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो भी उनसे रूठ गए। उनको भी लगा कि ये पूरी तरह से धोखा दे रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं, वोट है माइनॉरिटीज़ का और डिप्टी सीएम बना रहे हैं मुकेश सहनी को। इसका रिएक्शन था। हमने पहले दिन ही कहा था कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से वो बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेंगे, सिर्फ उनसे दरी बिछवाएंगे, उनको कोई स्थान नहीं देंगे। उनके पार्टी के बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, एक हेलीकॉप्टर तक उनको नहीं दिया। बीजेपी की तरफ से मैं पूरा प्रचार करता रहा, लेकिन जो माई समीकरण का दावा करते हैं उनके यहाँ उनको कोई अहमियत नहीं देना। उन्होंने अपने टिकट बंटवारे में 53 से ज़्यादा टिकट तो अपने समाज के लोगों को दे दिया, मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ 18 टिकट दिया। तो ये विषय बना हुआ था। तो इस बार माई समीकरण बिखर गया, इसलिए लड़ाई से वो बाहर हो गए। तो एक बात तय हो गई कि अगर टेकन ग्रांटेड लेगी, अगर राजद ये सोचेगी कि वो एक समीकरण बना के बीजेपी के नेताओं, बीजेपी का डर दिखाकर वो वोट ले लेंगे, तो वो वोट नहीं मिला। इसलिए सीमांचल के इलाके में भी जहां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट जीत गई, वहां बुरी तरह राजद भी हार गया। सही कह रहे हैं। उसको किशनगंज में 1 सीट मिली उनको, और 1 सीट और कहीं कहीं मिली होगी। तो अगर आप मुस्लिम डोमिनेटेड में भी आपका ये हाल होता है तो और इलाके में क्या होगा? डॉक्टर शकील अहमद ने भी सुना कांग्रेस को इतने दिनों बाद इन्हीं चुनाव के बीच में छोड़ दिया। शकील अहमद जो कांग्रेस के नेता, बात छोड़ा, उन्होंने एक चीज अच्छी बात कही। जी शकील अहमद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनके दादा भी एमएलए थे, उनके पिताजी भी एमएलए थे, कांग्रेस का पुराना परिवार था। वो उस रिश्ते को भी उन्होंने ख़त्म कर लिया, क्योंकि तारिक अनवर हो या शकील अहमद हो, उनको इन लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। एक जो कवि शायर पकड़ लिया इमरान प्रतापगढ़ी, वो हर सभा में जाकर मोदी जी के बारे में कि चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, ये गाना सुनाता था। कोई इसके कहने पे क्यों वोट देगा? तो उनको लगा कि हम जो सीनियर लीडर हैं, बिहारी लीडर हैं, जबकि शकील अहमद और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता के रहते हुए भी उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को घुमाना शुरू किया। तो जैसे लोग सुनने आ गए, जैसे कवियों को सुनने आते हैं और ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसी तरह वो कवि नेता बन के घूमने लगा। उसको राज्यसभा क्या मिला? भारी नेता बन गया, और जहां जहां वो गया है वहीं वहीं लुटिया डूब गई है। तो ये तो हालत है। तो जो कांग्रेस के नेता हमें मिलते हैं, प्राइवेटली बात करते हैं, वो कहते हैं कल का एक आया हुआ आदमी आता है हेलीकॉप्टर से घूमता, हम लोग नीचे देखते रह जाते हैं। तो ये
फीलिंग आ गई। वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनकी भी पूछ नहीं हुई। राहुल गांधी ने कोई अल्लाह बड़ू भेज दिया, वो अल्लाह बड़ू जाके पता नहीं क्या कर रहे थे वहाँ, मेरे समझ में नहीं आया। मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, सुनता हूँ कि अल्लाह बड़ू जो है वो बड़ा नज़दीक है राहुल गांधी के, और अल्लाह को मानने वाली जो कौम थी जो नज़दीक थी वो दूर चली गई। कांग्रेस का भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी बुरा हाल हुआ है। अच्छा, तो एक बात साफ हो गई कि इस चुनाव में शाहनवाज भाई के 203 डबल सेंचुरी, ये आप लोगों ने वाकई सोचा था? क्योंकि मैंने गृह मंत्री को सुना था, उन्होंने कहा था कि 160 तो हमारे आएंगे, लेकिन 203 का फिगर तो वो भी नहीं दे रहे थे। जी जी जी, देखिए हम लोगों के यहाँ बड़ी प्लानिंग से हम लोग काम करते हैं। गृह मंत्री जी ने एक बेंचमार्क दिया था हम बिहार के नेताओं को, मिनिमम 160, ये मिनिमम था कि कम से कम 160, और हम लोग जो है वो ये कह रहे थे कि 2010 में जिस तरह 206 लाए, अभी भी उम्मीद है फाइनल टैली हम तो दुआ कर रहे हैं कि 206 कम से कम आए, क्योंकि हम आ चुके हैं, हम डबल सेंचुरी मार चुके हैं, हम बुरी तरह से राजद के लोगों को हरा चुके हैं 2010 में, और जनता साथ थी, महिलाएं साथ थी, युवा साथ थे, उनको पता था इंडस्ट्री लगेगी तो यही लोग लगाएंगे। और बीच में कुछ सोशल मीडिया वाले लीडर आ गए पीके टाइप के, उन्होंने अलग बात शुरू कर दी, बड़ी बड़ी बात करना, बात बनाना। तो बिहार बात बनाने वालों को थोड़ी जानता है, बिहार काम करने वालों को साथ देता है, और काम करने वाले मोदी जी थे। तो मोदी और नीतीश की जोड़ी पर मोहर लगाया है, और यही वजह है कि राज्य में नीतीश कुमार जी ने काम किया, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 11 साल में 18 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है, 15 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दिया है, पटना का एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट, दरभंगा का एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, IIT, IIM, IIIT, गया के अंदर इतना बड़ा काम, छठ को यूनेस्को में भेजना, क्या क्या नहीं किया। तो लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब है तो दूसरे की जरूरत क्या है। भाई कोई भी बेटर चुनता है, वर्स्ट थोड़ी चुनता है जी। तो जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं तो कोई क्यों दूसरे को चुन लेगा, इसलिए लोगों ने हमको वोट दिया। एक तरफ थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी, और एक तरफ थी नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी, और साथ में थे चिराग पासवान, और साथ में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी। ये सब लोग जब इकट्ठा कैंपेन किए तो हमारे कैंपेन के सामने तो ये लोग उड़ गए, ये कहीं दिखे नहीं। जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी, जब वो बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा किए थे, तो मैं आपको बता दूं, मैं उनके पीछे पीछे चला था, यात्रा को देखा था। उसमें भी वो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद चले गए कोलंबिया, मलेशिया, स्कूटी चला रहे हैं। फिर बिहार में आए तो मछली पकड़ रहे हैं, एक मछली मिली वो पानी में फेंक दिया, अब इनकी गई भैंस गई पानी में, मछली भी गई पानी में, कुछ नहीं हुआ। वो तो उन्होंने मोटरसाइकिल भी ठीक की, खेत में धान भी लगाया, मछली भी पकड़ी, बहुत कुछ किया उन्होंने। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि आप जब बताते हैं तो आप पूरा इतिहास एक साथ लेते हैं। व्यू मिल सकता है, रील अच्छा बन सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं होगा इससे। हमने सुना था बनाने के लिए, हमने सुना था पाने के लिए, हमने सुना था 18 तारीख को शपथ ली जाने वाली है, तारीख तय कर दी गई थी। हाँ, 18 तारीख को वो शपथ लें कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का थोड़ी कहा था, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह तो एनडीए का ही होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश कहाँ है। आपके आंकड़े में 203 तो दिख रहे हैं, और डबल सेंचुरी 243 में सिर्फ 40 सीट है जो हमारी पहुंच से बाहर रही। बहुत सीट हम बहुत कम वोटों से रह गए, जैसे किशनगंज की सीट हम कम वोट से रह गए। मैं समझ पा रहा हूँ आपको। अररिया जिले में आपके साथ बात करके इसलिए भी अच्छा लगता है कि आप जब विस्तार देते हैं तो बहुत आम शब्दों में विस्तार देते हैं। 18 तारीख की शपथ तो तेजस्वी की रह गई, वो तेजस्वी प्रण शायद उनकी किताबों में ही रह गया, लेकिन एनडीए ने जो विक्ट्री हासिल की है वो वाकई लैंडस्लाइड है, और बहुत दिनों तक इसके बारे में चर्चा होती रहेगी कि 20 साल बाद भी